नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करने वाला रहूंगा, जिसमें आपके जो पहले प्रश्न है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पीएचडी आईएएस जॉब को लेकर के ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। इसके रिगार्डिंग सबसे पहले बात किया जाएगा तो आपके हथेली में जो सबसे विकसित क्षेत्र है वो है चंद्र का। चंद्र जब विकसित होता है तो यह व्यक्ति को एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, ग्रेट थिंकिंग कैपेबिलिटी, ग्रेट डीप अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, ग्रेट इमेजिनेशन और इंट्यूटिव बनाता है। इस कंडीशन में चंद्र हमारे सोचने, विचार, समझने की क्षमताओं को दर्शाता है, कल्पनाओं को दर्शाता है। और जब ये क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो जाए तो जीवन में हर कुछ त्याग कर देते हैं रिसर्च के लिए। इसलिए आप जैसे जातक रिसर्च में जाते हुए, साइंटिस्ट बनते हुए, इतिहासकार बनते हुए, गहन अध्ययन करते हुए, पीएचडी करते हुए बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये पीएचडी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने वाला है। कारण इसके पीछे ये है कि आपकी माइंड लाइन को आप देखेंगे तो आपकी एक माइंड लाइन यहाँ पर आई और बायोफोर के साथ में एंड हो गई। ये शॉर्ट माइंड लाइन है। ये शॉर्ट माइंड लाइन शॉर्टकट अपनाने के लिए फोर्स करती है। अगर आपकी सपोर्टिव माइंड लाइन नहीं होती तो आप लोको पायलट डेफिनेटली ज्वाइन कर लेते, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं चंद्र हमेशा से मजबूत रहा है, जिसके कारण हमेशा आपकी सोच बड़ी ऊंची रही है और कभी भी आपने अपने सोच से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। इसीलिए जब इस तरह की माइंड लाइन एंड होती है जिसमें बायोफोर का साइन हो तो कई मरतबा जो डिसीजंस लिए हैं उस पर रिग्रेट भी होता है। कई मरतबा परिस्थिति भी ऐसा फोर्स आपको करते रही है कि आपको लोको पायलट ज्वाइन कर लेना था, लेकिन अच्छा वो आपने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कर लेते तो इस माइंड लाइन का शुभ फल आपको नहीं मिल पाता। अब इस माइंड लाइन का शुभ फल कैसे मिलने वाला है कि ये माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है आउटर मार्स से, जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। बहुत अपने आप को मजबूत करके आपने निर्णय लिया है पीएचडी करने का, और ये रेखा सीधे के सीधे शनि की तरफ पूरा का पूरा जा रही है, जो बहुत ज़्यादा सफलता दिलाती है। ऊपर से जब चंद्र विकसित हो तो आप जैसे जातक लिटरेचर में वर्क करते हुए, आप जैसे जातकों की किताबें, मैगजीन छपते हुए भी देखने को मिलती है। बड़े अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम करते हुए देखने को मिलते हैं। ये सारी स्थितियां आपके जीवन में होने वाली है और फॉरेन लैंड से आपका संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके पाम में एक तो मून लक लाइन अवेलेबल है। मंगल के क्षेत्र से भी भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा निकलती है, तो एजुकेशन बर्थ प्लेस से दूर या फॉरेन लैंड में होता है, जो सक्सेसफुल साबित होता है। और मून लक लाइन फॉरेन सेटलमेंट या अपॉर्चुनिटी देती है। लाइफ लाइन की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर मून की तरफ आ रहा है, जो फॉरेन सेटलमेंट को कंफर्म ही कर देता है। तो इस कंडीशन में आप फॉरेन जाएंगे और फॉरेन में आपको वर्क होगा। आईएएस बने या ना बने, लेकिन आपका चंद्र विकसित बहुत ज़्यादा है, तो आईएएस की पढ़ाई कहीं ना कहीं अच्छी है, लेकिन आईएएस के रिगार्डिंग जो जॉब रहेगी उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें आप अपने इंटरेस्ट पैशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाहर जा कर के इंडिपेंडेंट वर्क करना, अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन या एम्पायर खड़ा कर देना, अपना रिसर्च दूसरों के काम आना, साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं कहला जाना या डॉक्टरेट कर लेना, ये सब कॉम्बिनेशन यह चंद्र आपको दे रहा है। इसीलिए इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम सक्सेस, प्रोग्रेस एंड सेटलमेंट देखने को मिलता है। इवन आपके जो पार्टनर या स्पाउस भी रहेंगे वो भी आपके साथ बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे या बर्थ प्लेस से दूर ही आपको मिलने वाले भी रहेंगे, क्योंकि जब मून लक लाइन होती है तो इस कंडीशन में बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग बहुत मिलता है और अननोइंगली एकदम अलग थलग कोई पार्टनर आते हैं और उनसे परमानेंट संबंध जुड़ जाता है। तो ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन आपके चंद्र पे एक खराबी है, वो ये है कि इधर पे आड़ी रेखाएं कुछ ज़्यादा हैं और इस तरह की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा मन को विचलित रखती है, एकाग्रचित नहीं हो पाते और मन बेफिजूल का डरा या भयभीत या चिंतित देखने को मिलता है। तो चंद्र जब इतना विकसित हो तो आपको तो और ज़्यादा शांति से, शालीनता से कार्य करना चाहिए है और ऊपर से खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आपका मन का सब काम होने वाला है जीवन में। कोई काम नहीं अटकेगा, कोई काम नहीं रुकेगा। देरी हो वो बात अलग है, लेकिन जब चंद्र विकसित हो तो बहुत ज़्यादा मनमोजी बनाता है, मन से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। रात में सोने नहीं देंगे, ये ऐसा चंद्र है आपका, अगर आपके मन का काम नहीं हुआ तो। इतना ज़्यादा डेडिकेशन देता है। तो इतना ज़्यादा चिंता करना ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत लेटर एज में सक्सेस मिला है। आपके केस में तो तब भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सेल्फ मेड लक लाइन आपकी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 34 और 5 में निकल गई है। तो 2025 के पहले तक, यानी नेक्स्ट ईयर
आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिंग एंड सक्सेसफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपका लक एक्टिव हो जाएगा और 25 से आपको कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं होगा। जीवन में जो भी उपलब्धि समृद्धि आप चाह रहे हैं ये आपको 2025 तक आते आते या 2025 से कंटिन्यूस मिलते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो अपर पोजीशन में लाइन चल रही है वो एंड होगी और दूसरी जो बैक में लाइन चल रही है वो एक्टिव हो जाएगी, जो बैक से सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट, पार्टनर का सपोर्ट, सब कुछ अच्छा इंडिकेट कर रहा है। और फिर उसका बाद आपका जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो बाहर की तरफ झुक रहा है। और इवन फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल हो रहा है जो लाइफ में सेटलमेंट 100% फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग देता ही है। तो इसलिए करियर के रिगार्डिंग आप निश्चिंत रहिए। आप जो पीएचडी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो फिश सिंबल का साइन डेवलप हुआ है ये आपको जीवन में रईसी बहुत देने वाला है, अच्छे कनेक्शन कॉन्टैक्ट देने वाला है। इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा, बिजनेस के द्वारा बहुत सक्सेस देखने को मिलती है। बड़ा पोजीशन, अथॉरिटी, पावर या ऑर्गेनाइजेशन रन करते हुए भी देखने को मिलते हैं। चाइल्ड बहुत ज़्यादा लक्की साबित होते हैं और यह मरकरी और सन के मिड में है जो बुधादित्य योग का निर्माण करता है। तो आप सच में ही बहुत अच्छे कला से निपुण हैं। अपनी कला अथवा इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को भी फॉलो करिए। इसके द्वारा आपको पैसा, धन, समृद्धि, विकास, आत्मीय संतुष्टि सब कुछ प्रदान हो जाएगा। और आपका एक फिश सिंबल का माइन्यूट लेवल पे साइन यहाँ बन रहा है, ये अगर प्रोमिनेंट हो गया तो मल्टी स्टेट्स का वर्क या मल्टी नेशन में आपकी प्रॉपर्टीज़ या सक्सेस रेट हमें देखने को मिल जाएगा। एक ये कॉम्बिनेशन है, दूसरा सैटर्न माउंट के ऊपर में स्क्वायर का कॉम्बिनेशन। ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ह्यूज वेल्थ को, ग्रेट लेवल के सक्सेस को इंडिकेट करता है। और सैटर्न की एज भी अप्रोक्सीमेटली 36 से 42 के मिड में होती है, सैटर्न जो प्लैनेट है उनकी। और स्क्वायर का साइन यानी प्रोटेक्शन का साइन, यानी 36 तक तो आते आते लाइफ में आपके प्रोटेक्शन ही आ जाने वाला है। प्रोटेक्शन का तात्पर्य हो गया कि करियर स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली फ्रीडम, इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, प्रोग्रेस एंड सक्सेस, इंटरनल पीस, सेटिस्फैक्शंस, ये सब कुछ चीज़ें आपके एग्जिस्ट करना शुरू कर देगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस मंगल की आड़ी रेखाएं जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, चिंताएं, बहुत ज़्यादा दुविधाएं ये जो दे रही है मंगल और चंद्र की रेखाएं, इनसे बच के रहने की ज़रूरत है। आपका लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस 34 एंड 5 के एज से होने जा रहा है, क्योंकि उसके बाद लाइफ लाइन में कोई स्ट्रेस लाइन नहीं है, माइंड लाइन में कोई स्ट्रेस नहीं है, और इवन हार्ट लाइन या लक लाइन में भी हमें कोई डिफ़िकल्टीज शो नहीं हो रहा है। तो आपका जितना पेशेंस अभी तक आपने यूज़ किया वो सब यूटिलाइज होना शुरू होगा और एक एक कर सब कुछ आपको मिलना 36 के एज तक आते आते शुरू हो जाएगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो उसके पहले हम देख लें कि आपके पाम में 3 यूनियन लाइन है। सेकेंड वन यूनियन लाइन में बायफोर्क का साइन है। तो देखिए 3 यूनियन लाइन लाइफ में डेफिनेटली 3 बार इमोशनल अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड वन लाइन में पहले डिटैचमेंट देन अटैचमेंट होता है। मैरिज के रिगार्डिंग बात करेंगे हम तो आपकी सर्वाधिक जो मेजर सपोर्टिव लाइन्स हैं वो 34 एंड 35 में ही एक्टिव हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसी पीरियड में आपका मैरिज होगा। 2025 में आपका मैरिज कंफर्म है एवं उसके पहले ही इंगेजमेंट या पार्टनर मिलने के चांसेस रहेंगे। फिंगर की लेंथ देखी जाए तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में देता है। शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट नेचर भी देता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में या बहुत कम सोर्सेज रिसोर्सेज में या अपने डिज़ायर एम्बिशंस के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा कि इंडिपेंडेंट नेचर के, अधिक खर्चीले स्वभाव के, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर के और अपने मुताबिक काम करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, ये कम्युनिकेशन एरर देता है। जैसे बचपन में स्टेज फेयर होना, मन के अंदर बात को दबाना, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट होना। इसीलिए यह शाइनेस यानी शर्मिलापन भी देता है अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय। इसको ठीक रखने के लिए आपको अपने कम्युनिकेशंस पे वर्क करना चाहिए, चाहे कोई कोर्स हो, क्लासेस हो, डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सके। ये आपके वर्क एथिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला रहेगा, क्योंकि यह आपके मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइज वैसे काम करने के
योगों को, इन्फॉर्मेशंस को प्रॉपर यूटिलाइज करने की योगों को, सटीक निर्णय लेने के योगों को भी मजबूत करना शुरू कर देगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि रिस्क टेकिंग नेचर देता है, क्रिएटिव बनाता है, खुद के तौर तरीके से काम करना पसंद करते हैं और अपने नाम अपने खुद के बलबूते पर बनाते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर बट आड़ी रेखाएं एक तरीके से रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां भी देता है, एनिमीज क्रिएट करता है। इसीलिए आपको ये जो आउटर मार्क्स की ये लाइन्स है ये बेसिकली एनिमीज को ही रिप्रेजेंट करती हैं। एनिमीज ऐसे नहीं रहेंगे कि आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन अपने ही रिश्ते, अपने ही नाते कहीं ना कहीं बाद में जेलसी भी महसूस करेंगे या फिर आपका साथ नहीं निभा पाएंगे। इसीलिए आपके जीवन में अभी तक भी सपोर्ट प्रॉपरली मिल नहीं पाया, लेकिन 34 एंड 5 के से जितनी सपोर्टिव लाइन्स आ रही है तो मेजर सपोर्ट आपको इसी पीरियड से दूसरों का मिलना शुरू हो जाएगा। आपको एट द एंड इन आड़ी रेखाओं को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहिए, अपने मेंटलिटी को पॉजिटिव करिए, प्रकृति के निकट जाइए, अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन से बचिए, एग्रेशन से बचिए। आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। यहाँ पर फिश सिंबल का साइन जो मरकरी की तरफ भी झुका हुआ है, तो मरकरी आपके रिलेशन कॉन्टेक्ट्स ही हैं जो आगे चल कर के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। इसलिए आपको तो और उल्टा बना करके चलना है सबसे। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट हो रहे हैं, जो एक शार्प माइंड की पर्सनैलिटी होती है और आपके अंदर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न, अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस, डाउट्स, ये सारी चीज़ें नहीं रहने वाली है। ये उसका कॉम्बिनेशन है। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स आपका डेवलप अच्छा हो रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाती है। शुक्र अमाउंट आपका डेवलप बढ़िया जा रहा है। लग्जरीज, कंफर्ट्स, प्लेजर लवर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये सब कुछ आपकी लाइफ में प्रोमिनेंटली होने वाला रहेगा। थंब के जॉइंट में मांसल कम है, जिसके कारण लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। अच्छी बात है ये। सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर लॉजिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, तो तथ्यों के साथ बात कहने सुनने की आदत हो जाती है। योग का साइन डेवलप अच्छा हो रहा है। रेगुलर बेस मेडिटेशन करिए, आध्यात्मिक कार्य करिए, इससे आपका लक, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और मटेरियलिज्म, ये सब कुछ बढ़ सकेगा ईजिली। इसके बाद पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय व्यक्ति को मानसिक मेहनत ज़्यादा कराता है। और सब कॉन्शियस जोन आपके पाम में ये वाला जोन ज़्यादा एक्टिव है, जिसका तात्पर्य होता है कि जितना ज़्यादा आप रिसर्च करें, अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करें, एकांतवास में या आइसोलेशन में रहें, अपने कार्यों में लिप्त रहें, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। और सबकॉन्शियस थॉट को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देता है। इसीलिए जब भी आपको कन्फ्यूज़न किसी भी विषय को लेकर के हो, तो अपनी सिर्फ अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, बाकी सारी गतिविधियों पे ना जाए। क्योंकि जब सबकॉन्शियस जोन एक्टिव होता है तो कॉन्शियस जोन ऑटोमेटिकली वीक होने लगता है, जिसका तात्पर्य ये है कि बाहर के जितने इन्फॉर्मेशंस रहेंगे वो ज़्यादा काम नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपके साथ होता भी यही है कि आपको दूसरे लोगों के द्वारा बहुत अधिक लाभ नहीं मिलता। आप जब किसी काम में खुद लिप्त होते हैं और लगन से कार्य करते हैं, तो वो काम आपका होना शुरू हो जाता है, सफलता मिलना शुरू हो जाता है या समझ में आना शुरू होता है। इसीलिए अपने आप को समय देना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। गुरु की स्थिति में जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है, ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देती है। और वैसे भी आपका रेक्टेंगुलर पाम भी आपको मोटिवेटेड, इंस्पिरेटेड, हाई थिंकिंग देते रहेगा। इसीलिए जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं इन दोनों कॉम्बिनेशन के कारण। और ये इस रेखा को प्रोग्रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेखा लाख परेशानी के बावजूद भी रुकने, गिरने नहीं देती। फिर से उठाएगी, फिर से चलाएगी, दौड़ाएगी। तो इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक एट द एंड अपना मुकाम पा करके ही दम लेते हैं। इसीलिए इसे एम्बिशियस या प्रोग्रेस लाइन भी हम कहते हैं। और ये रेखा आपकी मात्र 20 की उम्र से निकली, लेकिन इसका असर लाइफ टाइम रहने वाला है। तो कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन, इस तरह की गतिविधि अभी आपके जीवन में आने वाली है। इसके अलावा कुछ अनदर हमको प्रोग्रेस लाइन शो हो रहा है। तो एम्बिशियस रहेंगे दूसरों के लिए भी, जैसे घर परिवार को तमाम तरह के सुख देना, दूसरों के काम आना, दूसरों का कष्ट नहीं देख पाना, इस रेखा के अतिरिक्त देखने को मिलता है। गुरु आपका अच्छा है, आपके पास नॉलेज एंड विजडम की कोई कमी नहीं है। एजुकेशन लाइन आपके लिए बहुत परफेक्ट है। एज अ जॉब भी अगर आप परस्यू करना चाहें तो एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर, एज अ कंसल्टेंट, एडवाइजरी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि जुपिटर का सपोर्ट है आपके पास में।
जब भी सैटर्न पर इस तरह की आड़ी रेखा होती है जो सहयोगी हार्ट लाइन ही होती है, लेकिन मूड स्विंग का इशू बहुत देती है। इस कारण से इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट हार्ट लाइन आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सीक्रेटिव बनाएगी और जुपिटर पे जाने वाली हार्ट लाइन आपको इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग एंड डेडिकेटेड बनाएगी। तो इस कंडीशन में जो विरोधाभास है वो इसी में देखने को मिलेगा कि किस भावनाओं को ज़्यादा तवज्जो दें। सीक्रेटिव रहें, अपने काम से काम रखें कि लोगों की सुने, लोगों के काम आए। तो थोड़े मूड इमोशंस इस कंडीशन में डिस्टर्ब पाए जाते हैं और कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। इसके बाद में अपने काम करते समय अपने प्रैक्टिकलिटी को भरपूर उपयोग करिए, यानी दिमाग को, और अपने फैमिली या रिश्तेदारों में अपने दिल का जितना हो सके उपयोग करिए। तो जहाँ भी आप हैं वहाँ पर आप 100% रहने की कोशिश करिए। 50-50 या 40-90, 40-60 ऐसे मत रहिए। आप जो भी कर रहे हैं, इवन पानी भी पी रहे हैं तो भी उसमें 100% अपना प्रेजेंट लगाइए, उसको अनुभव करिए, क्योंकि इस तरह की हार्ट लाइन में सबकॉन्शियसली सब कुछ होता जाता है, तो ध्यान नहीं रह पाता, काम हो रहा है लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, तो वही इमोशनल डिस्टर्बेंस दे देता है कि इन्जॉयमेंट प्रॉपर हो नहीं पाया, मज़ा नहीं आ पाया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया। अब इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है अपने आप में कि आपकी जितनी भी लक लाइन है उसमें आप पाएंगे कि उसका सैटर्न से कनेक्शन प्रोमिनेंटली नहीं हो पाया, जिसके का तात्पर्य ही यही होता है कि एन वक्त पर आकर काम रुकना, एन वक्त पर आकर निर्णय बदल देना, एन वक्त पर आकर इच्छाएं का जो है बदल जाना, और उस कारण से आधे अधूरे या अटकते हुए काम देखने को मिलना। तो वो सब कुछ भी स्थिति ठीक हो जाएगी, तो कोई भी काम हो पाएगा तो पूरा हो पाएगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में ज़्यादा रह रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर आप इन केस फैमिली, रिलेशन, फ्रेंड्स, कलीग्स में भी है तो वहाँ पे फिर अपने प्रोफेशन को, वर्क को लेकर के नहीं आना, वहाँ पे भी रहना तो 100%, ताकि आपका इमोशंस जो है वो बेसिकली सेटिस्फाइड रहे। इसके बाद में जब इधर पे बायफोर्क का साइन होता है तो ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट तो देता है लेकिन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है। वैसे ही यूनिक वे से लर्न करना, यूनिक और एक तरीके से रहस्यमय चीज़ों के प्रति बहुत इंटरेस्ट आना, अपने काम या करियर में धर्म को जोड़ करके चलना, ये सब बेसिक नेचर देखने को मिलता है। टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का नेचर भी ये बिल्ड करता है। माइंड लाइन से निकली हुई लक लाइन के सपोर्ट के कारण यहाँ पर प्योरली रेक्टेंगल का फॉर्मेशन आ चुका है, जो वेल्थ अथवा मनी और करियर के रिगार्डिंग सिक्योरिटी और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छा देता है। अब इसी के अतिरिक्त जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है उसके द्वारा ट्रायंगल का भी माइन्यूट लेवल पे साइन है, जो प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगा, एक तो इस साइन के कारण, दूसरा यहाँ फिश अगर आ गया तो बहुत दूर दूर तक भी आपकी प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। और एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी है, इस तरीके से आप देखेंगे, ये स्क्वायर का है और इधर पर ट्रायंगल का है। तो ये सब कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा घर या विला और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये सब कुछ आपके जीवन में करेक्टली 36 एंड 38 के तक आते आते देखने को मिल जाएगा। ये सब कुछ आपके लाइफ में सडन होने वाला है, सडन लक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है आपको। तो ओवरऑल आपके सैटर्न की कंडीशन अच्छी है, क्योंकि ये माउंट डेवलप अच्छा है, तो मेहनत कर्म में कमी नहीं है। ये हार्ड वर्किंग नेचर आपको दे रहा है और आपका हार्ड वर्क पे ऑफ डेफिनेटली होगा। आपके पाम में एक लक लाइन रुकी, यही माइंड लाइन लक लाइन में तब्दील होकर आगे बढ़ रही है, तो आपने जो डिसीजन लिया है उस पर अड़िग रहिए। वो डिसीजन आपने सही लिया, उसमें बहुत सफलता आपको मिलने वाली है। दूसरा सेल्फ मेड लक लाइन, यानी खुद के मेहनत कर्म प्रयत्न प्रयास से लाभ आपको मिलने जा रहा है, तो आपका मेहनत प्रयत्न बेकार नहीं जाएगा, ये उसका कन्फर्मेशन है। और जो माइंड लाइन से रेखा निकली हुई है अगेन, तो आप अपने ऊपर बिलीव रखिए, आपने जो निर्णय लिया है, एनालिसिस करके कार्य किया है, प्लानिंग्स की है, उस पर सिर्फ कंसिस्टेंसी बरतिए। आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स कब मिल जाएगा ये आप भी अंदाज़ा नहीं कर जो है इस बात का लगा सकते। तो आपका मन को कहीं ना कहीं मजबूत और करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी अपने काम में लाना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये लक लाइन का भी कनेक्शन सैटर्न से जैसे हो गया तो 100% मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और ग्रेट लेवल की लाइवलीहुड आपकी देखने को मिल जाएगी। इधर पे एक लूप का फॉर्मेशन आप देखेंगे, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। ये भीड़ से थोड़ा अलग रखता है, एकांतवास में ज़्यादा मन लगता है, अपना पर्सनल टाइम आपको हमेशा चाहिए रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि भीड़ में रहेंगे भी नहीं, भीड़ में रहेंगे लेकिन जितना समय लोगों के बीच रहे उससे ज़्यादा समय फिर अपने लिए भी चाहिए रहेगा। थोड़ा सा ये सीरियसनेस, गंभीरता
लेकर के व्यक्तित्व में आता है, और जो कि अच्छी चीज़ होती है, अपने पर्सनल लाइफ के लिए ग्रोथ बहुत अच्छा कराती है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लाइफ में गेन करेंगे और उस एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे दूसरों को एडवाइस सजेशंस ज़्यादा देंगे। इस कॉम्बिनेशन में रेगुलर मेडिटेशन करना ज़रूरी है ताकि इमोशन डिसबैलेंस ना हो। अदरवाइज इस कंडीशन में सैटर्न अपनी नेगेटिव एनर्जीज सन को देते हैं, जिसके कारण फोकस, डेडिकेशन, एम को लेकर के क्लैरिटी या विजन क्लैरिटी में धुंधलापन या कमी देखने को मिलने लगता है। तो उस चीज़ से आप यहाँ बच जाएंगे। और यहाँ आपके फिश सिंबल का साइन एक आने के चांसेस पूरे हैं, इसलिए पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करिए, अर्थात पढ़ाई करिए। साथ ही साथ अपने लाइफ में रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन बना के चलिए। तो ये साइन 1 साल के अतिरिक्त आएगा और फिर इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको देख करके जाएगा फॉरेन लैंड के रिगार्डिंग। अनएक्सपेक्टेड सक्सेस देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मेरे हक की बात हो रही है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, इतना बड़ा काम कैसे मुझे मिल सकता है, ऐसे भावनाएं अंदर से आने शुरू हो जाएगी। लेकिन वो इतने सालों का मेहनत कर्म ही आपको दिलवाने वाला रहेगा। तो इसीलिए आप अपने सन को और स्ट्रॉन्ग करिए। और देखिए फिश सिंबल आपका प्रोमिनेंटली अवेलेबल है। अपने रिलेशन, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन को इंक्रीज करिए, लोगों से जुड़िए, लोगों के काम आइए। अपनी जो भी रिसर्च या बातें हैं सबके सामने रखिए। सोशल मीडियाज का भी यूज़ करिए, इनके द्वारा भी आपको खूब ज़्यादा नेम फेम मिलने के चांसेस देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये फॉर्मेशन बच्चे के बाद बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाता है, क्योंकि मरकरी बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं और बच्चे आने के बाद में बहुत ज़्यादा रॉयल्टी एंड ग्रेट लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिलता है। और वैसे भी मून लक लाइन सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली है। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइन मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शा रहा है, लेकिन ये मरकरी माउंट दबा हुआ है। हमेशा ये शिकायत आपको रहेगी कि आपने समय पर सटीक निर्णय नहीं लिया, समय पर पूरी बात अपनी नहीं कह पाए, और इन्फॉर्मेशंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन समय पर नहीं हो पाया। यानी समय को लेकर के बहुत प्रॉब्लम आती है, बातें एकदम मुंह पर आते आते रुक जाती है, अटक जाती है। इसीलिए आपको मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने काबिलियत का भरपूर उपयोग कर सकें। और ये कॉम्बिनेशन एक्टिव मेंटेलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में एक्टिव जोन में रहेंगे, यानी वर्तमान स्थिति, प्रैक्टिकल, जो यहाँ पर आपको हार्ट लाइन के अतिरिक्त भी बताया गया, जितना ज़्यादा पास्ट से दूर, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन से दूर रहेंगे, प्रेजेंट में जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे, मरकरी बहुत अच्छा बिहेव करेगा, जिसके कारण अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आएगी बहुत प्रोमिनेंटली ग्रैब करेंगे, और किस अपॉर्चुनिटी से कौन सा भाग्य का दरवाज़ा खुलता है ये कोई भी जज नहीं कर सकता। हृदय रेखा से जब स्ट्रांगली रेखा ऊपर की तरफ जाती है तो पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एंड सीरियस बनाता है ये। इसलिए आपको बहुत आप जो है अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहने वाले देखने को मिलेंगे, और उनके रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, जिसके कारण आपको थोड़ा इमोशनल हर्ट होने के चांसेस सिर्फ पार्टनर से ही नहीं, दूसरे लोगों से भी देखने को मिल सकता है 40, 47 एंड 52 के मिड में। तो इस पीरियड में हेल्थ इश्यूज भी होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए अपने हेल्थ पर विशेषकर भी ध्यान रखना है। मंगल से जब कोई रेखा आकर के इस तरीके से सूर्य की तरफ जाती है, वो भी इंटरनल मार्स से, तो अपना एग्रेशन या आवेश या गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन लोगों पे ना निकाल करके अपने ऊपर या अपने काम के ऊपर निकालिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपका वर्क है, आपका स्किल्स है, आपका नॉलेज है, आपका वर्क एथिक्स एंड डिसिप्लिन है। तो इस कंडीशन में जो डेडिकेशन है वो बहुत भरपूर रखिए। ये मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन लाइफ में स्ट्रगल के बाद इतना एक्सट्रीम सक्सेस देता है जिसका कोई जवाब नहीं है। जिन लोगों के विषय में सच में आत्मकथा लिखी जाती है, उनके हाथ में मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन मिलता है जो योद्धा कहलाता है। यानी ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को योद्धा बनाता है। तो आपकी लाइफ में अभी तक जितना आपने स्ट्रगल, स्ट्रेस फेस किया, उसने देखिए अंततः आपको इतना मजबूत बना दिया है कि अब आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्रभावित होंगे ही नहीं, परेशान होंगे ही नहीं। ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए आपको अपने उस एग्रेशन को अपने काम में अगर आपने तब्दील कर दिया तो यह योद्धा योग को आपने यहीं कहीं सेटिस्फाइड कर दिया। देन आफ्टर आप देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आगे से आना, सक्सेस आगे से मिलना, जिस जगह जाए वहाँ पर एक पहचान हो जाना, फोकस, डेडिकेशन बढ़ जाना, ये सब बहुत आम बात यहाँ देखने को हो जाएगी। बाकी आप दिल के साफ हैं, चाह करके भी बुरा नहीं कर पाते, बहुत डेडिकेटेड एंड लविंग केयरिंग टाइप के इंसान दिख रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आइलैंड का एक फॉर्मेशन है जो
बचपन स्ट्रगलिंग देता है, नेगेटिव मेमोरीज होती है। मेजरली ये फॉर्मेशन बहुतों के हाथों में बनता है, लेकिन यहाँ पर जब मंगल की रेखा इस तरीके से क्रॉस करे या टच करे तो इस पीरियड में माइन्यूट एक्सीडेंट या चोट के निशान भी प्राप्त होते हैं। ये समय जीवन में 15 से 17 के बीच में और एक 20 के एज में दिखाई दे रहा है, और प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी आपको लाइफ में मिल जाती अप्रोक्सीमेटली 21 और 2 के एज में। इंडिपेंडेंस मतलब फाइनेंशियली फ्री हो जाते, या उसी समय से सक्सेस मिल जाता, या उसी समय से करियर सेटल हो जाता। लेकिन हुआ ये कि ये है आपकी लाइफ लाइन मेन, और इस लाइफ लाइन के जस्ट पैरेलल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन चल रही है। तो ये जो अपर में लाइन चलती है ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यह एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा होता है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है, एनर्जी फ्लो को मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और इसीलिए इस कंडीशन में माइनर हेल्थ इश्यूज होना, ब्लड शुगर का अप डाउन होना, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज आना बहुत आम बात होती है। लेकिन मेन बात क्या रही कि आपकी जो लाइफ लाइन है वो तो स्मूथ रही, अपर लाइन ने डिस्टर्बेंस दिया, इसीलिए जीवन में कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहे, एक लाइफ पाथ चूज़ नहीं कर पाए, और इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर संघर्ष ही संघर्ष रहा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली, इसने इस लाइन को तो सबसे पहले एंड किया और सपोर्टिव लाइन को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया। तो आपके जीवन में 1 से 1.5 साल के अतिरिक्त में इतने सारे लोग जुड़ने वाले हैं कि आप एकदम आपके होश उड़ जाएंगे। इतने सारे सपोर्टिव लोग आने वाले हैं आपकी लाइफ में, जिनके सपोर्ट या किक से आप अपने लाइफ में न जाने क्या से क्या कर दें। और यही रेखा सीधे के सीधे आपके चंद्र की तरफ झुक गई, फिर प्रोग्रेस लाइन लगातार निकली, हल्की सी फिर आपकी लाइफ लाइन बिखरी हुई है। लेकिन चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और इस तरह की एकदम सपोर्ट में चलने वाली लाइन, खासकर ये वाली, ये जो रेखा देख रहे हैं आप, ये दृश्य अदृश्य शक्तियों को दर्शा रही है। 1% तो लाइफ में ऐसे रहेंगे आपके जो साक्षात हर समय आपके साथ खड़े रहने वाले हैं, वो आपके मोस्ट प्रोबेबली पार्टनर ही रहेंगे। तो देखिए स्ट्रेस लाइन एकदम ख़त्म सी हो गई है, कोई स्ट्रेस लाइन लाइफ लाइन पे नहीं आ रहा है फिर। और मेजर स्ट्रेसेस की बात की जाए तो वो आपको 30 से लेकर 32 और 28 एंड 7 के एज में रहा है। इसके पहले भी सपोर्टिव लाइन आपके पाम में रही है, लेकिन इस लाइन ने ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिया है। तो अब जो है ये सब सपोर्टिव लाइन एक्टिव जोन में आ रही है। माइंड लाइन जब एंड होती है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शॉर्टकट अपनाने के लिए बहुत प्रेरित करती है, छोटी चीज़ों में ही सेटिस्फाइड कर देती है। लेकिन आपके पास में पहले से ही मंगल की रेखा थी जिसने आपको शॉर्टकट नहीं अपनाने दिया या कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में ज़्यादा करने नहीं दिया। बाइफर्क का कॉम्बिनेशन पुराने डिसीजंस को लेकर के नए नए तरह के थॉट्स देता रहा है कि डिसीज़न ले लेना था, पुराने विचारों में ही कहीं ना कहीं पड़े रहना या नए नए तरह से सोचना। लेकिन यह कॉम्बिनेशन भी अब एंड होने वाला है। यह जो माइंड लाइन है मार्स की, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जो है यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड एंड डेडिकेटेड अपने काम में रहेंगे और सक्सेस आपको बहुत सारे सोर्सेज से देखने को मिलेगा। बस ये सजेशन जरूर है कि आपके पाम में मार्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से आपको दूर रहना चाहिए। इधर आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी या नुकसान देखने को मिलेगा। बाकी मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपको 34 एंड 5 से आना शुरू हो जाएगा। इंटरनल मार्स की स्थिति एंड शुक्र की स्थिति वैसे अच्छी है, शुक्र पर आड़ी रेखाएं कम होती दिखाई दे रही हैं, तो बहुत ज़्यादा एक तरीके से पब्लिक गैदरिंग करना, लोगों से घुलना मिलना जुलना, ये सारी चीज़ों में अब ज़्यादा रुचि आपका नहीं रहने वाला है। फैमिली से थोड़ी दूरियां आपकी रहेगी, दूरियां खासकर जैसे फॉरेन में सेटलमेंट, बट मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी बहुत आने वाली है। लग्जरीज कंफर्ट एंड रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेनली इंक्रीज होने जा रहा है आपकी लाइफ में। तो शुक्र अच्छा है, चंद्र अच्छा है, तो एट द एंड खुशहाल जीवन होता ही है। चंद्र पर ये आड़ी रेखा गलत संगत आदत लोग दे देती है, तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए नेगेटिव पीपल्स के अतिरिक्त रहते हुए भी किसी नेगेटिविटी को नहीं अपनाना ये ज़रूरी है। और केतु के ऊपर फिश सिंबल का साइन चंद्र से रिलेटेड फॉरेन आपको ले करके जाएगा ही, तो इसीलिए 2 साल 2.5 साल के अतिरिक्त में आपको फॉरेन सेटलमेंट शो हो जाएगा। मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, पैसा रुकने वाला बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और बहुत सारे ब्रांचेस मरकरी की तरफ झुक रहे हैं आपके माइंड लाइन से कनेक्टेड, जो कि आपको बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क या रिसर्च सेक्टर में ही बड़े स्तर का काम देने वाला रहेगा। तो अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं या एक तरीके से PhD कर रहे हैं, तो आप PhD पे ज़्यादा फोकस करिए, उसमें ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस शो हो रहे हैं।
तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। एक बार राइट पाम में भी हम जज कर लें तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि यहाँ पर आपके जो लक लाइन है, देखिए करेक्ट 36, अगेन करेक्ट 36 में लक लाइन आपकी स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ी है। इधर भी 36 में प्रोग्रेस लाइन निकली है और माइंड लाइन एकदम स्मूथ कंडीशन में आ गई है। सूर्य के क्षेत्र पर जब इस तरह की क्रॉस के साइन अवेलेबल होते हैं तो जॉब में वैसे भी मन नहीं लग पाता, डिसइंटरेस्ट आ जाता है। और यहाँ पर जो हार्ट लाइन है वो एकदम जुपिटर से स्ट्रांगली कनेक्टेड है, तो आप इंटरनली बहुत ज़्यादा फोकस्ड और काम के प्रति डेडिकेटेड और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के शो हो रहे हैं। और आप सिर्फ अपने लाइफ में रिस्क लीजिए, इनिशिएशन लीजिए, अपने कंफर्ट के थोड़ा बाहर जाइए, आपका लॉन्ग लाइफ भी है और बहुत स्मूथ लाइफ, मक्खन जीवन आपका होता हुआ हर विषय को लेकर के देखने को मिलेगा। मंगल चंद्र की जब आड़ी रेखा दोनों हथेली में होती है तो बहुत जल्दी बेचैनी, घबराहट, चिंता छोटी छोटी बातों में ओवर स्ट्रेस दे देती है। शिव जी की आराधना करें, ऐसे स्क्रिप्चर्स या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, जो भी आपको मन करे, जिसमें आपका इंटरेस्ट आ जाए, वो आपको बल देना शुरू करेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों से आघात महसूस करना आपका ख़त्म हो जाएगा। हनुमान जी की आराधना आपको निश्चित रूप से यहाँ पर करनी चाहिए। किन्हीं भी उग्र देवता देवी की आराधना करने से आपके अंदर बल, मजबूती बहुत आएगा और आप का जो हिम्मत है, आपका जो अंदर हौसला है और जो काबिलियत है वो निखर के बाहर आ पाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।